हेलो बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने जो है एनिमल्स के डाइटरी हैबिट के बेसिस पर जो है उनके क्लासिफिकेशन का तरीका सीखा और हमने ये भी देखा कि ये एनिमल्स जो हैं वो उनकी ईटिंग हैबिट के हिसाब से जो है उनके माउथ और बाकी फीचर्स में क्या क्या डिफरेंट चेंजेस मिलते हैं। अब चलिए हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स का हमें क्या केयर करना चाहिए इस सब के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स ओपन द टेक्स्ट बुक एंड डाइव इनटू इट। ओके, so let's start with care of domestic animals. Now, care का मतलब होता है ध्यान रखना। ओके, तो घरेलू जानवरों का, डोमेस्टिक एनिमल्स का ध्यान रखना। It is necessary to protect animals and treat them with love and kindness. जानवरों की रक्षा करना और उन्हें जो है प्यार और दया के साथ उनके साथ व्यवहार करना ये आवश्यक है, ये नेसेसरी है। Domestic animals that help us in our work and provide us with food need to be looked after. ये घरेलू जानवर जो कि हमारे काम में मदद करते हैं और हमें खाना भी प्रोवाइड करते हैं, इनके देखभाल की जरूरत होती है। They should be fed fodder, oilseed cakes and other healthy foods. इन्हें जो है भूसा, इसके अलावा जो है दलहन का जो केक होता है जिसे अपने यहाँ खल्ली कहते हैं, और दूसरे हेल्दी फूड्स खिलाना चाहिए। ओके, वी शुड गिव देम फूड एंड वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स। हमें जो है उन्हें खाना और पानी जो है वो नियमित अंतराल पर देना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पर देना चाहिए। The vessels in which food and water are given should be clean. वो बर्तन जिसमें कि खाना और पानी दिया जाता है वो जो है साफ होना चाहिए। Their shelters must be cleaned frequently. उनके रहने की जो जगह है, शेल्टर जिसे कहते हैं, वो जो है बिल्कुल फ्रीक्वेंटली जो है साफ होना चाहिए। A veterinary doctor should be called to treat sick animals. मवेशी के डॉक्टर को वेटरिनरी डॉक्टर कहते हैं। तो एक वेटरनरी डॉक्टर को जो है बुलाना चाहिए बीमार जानवरों का इलाज करने के लिए, यानी कि अगर कभी भी वो बीमार पड़े तो उनके इलाज की तुरंत व्यवस्था जो है वो हमें करनी चाहिए। तो ये अगर केयर हम रखेंगे, आई थिंक वी विल बी एबल टू गिव देम अ गुड लाइफ, और हम लोग भी जो है अच्छे इंसान होने का फर्ज जो है वो पूरा कर पाएंगे। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो है ये देखा था कि अपने फीडिंग हैबिट के बेसिस पर कुछ एनिमल्स जो है वो प्लांट्स खाते हैं, हर्बीवोर्स कहलाते हैं वो। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, वो जो है क्या कहलाते हैं, कार्निवोर कहलाते हैं वो। और इसके अलावा जो है कुछ जानवर जो होते हैं वो दोनों को खा जाते हैं, तो ऐसे जानवर जो होते हैं वो कहलाते हैं ओमनीवोर, राइट। तो इस तरह से जो है जितने भी जानवर हैं वो सब जो है दूसरे जानवरों या प्लांट्स को खाते हैं या फिर दूसरे जानवरों का खाना बन जाते हैं, और इस बेसिस पर जो है हम ये कह सकते हैं कि सब सबके ऊपर डिपेंड करता है ना। all animals feed on other animals or plants and in turn become food for other animals. जितने भी जानवर हैं वो दूसरे जानवरों या प्लांट्स को खाते हैं और फिर आगे जो है खुद भी दूसरे जानवरों का खाना बन जाते हैं। This chain of eating and being eaten is called the food chain. तो ये जो खाने और खाना बनने का जो ये सिलसिला है, ये चेन है, इसे कहते हैं फूड चेन। नाउ नेचर में जो है प्लांट्स जो है यही ओरिजिनली खाना बनाते हैं, ये जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाते हैं, तो ये ओरिजिनल प्रोड्यूसर हैं। तो इसीलिए किसी भी फूड चेन की शुरुआत जो होगी वो प्लांट से होगी। ऑल फूड चेन्स बिगिन फ्रॉम प्लांट्स। सारे फूड चेन जो है वो प्लांट से ही शुरू होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर
कैटरपिलर्स ईट ग्रास, राइट? कैटरपिलर जो है ये घास को खाता है एंड लीव्स और पत्तियों को खाता है। नाउ मेनी स्मॉल बर्ड्स ईट कैटरपिलर्स, कई छोटे छोटे बर्ड्स जो होते हैं स्पैरो सब, ये कैटरपिलर्स को खाते हैं। द स्मॉल बर्ड्स आर इन टर्न ईटन बाय स्नेक्स, और ये छोटे बर्ड्स जो हैं इन्हें कौन खा जाता है? इन्हें स्नेक खा जाता है। दिस फॉर्म्स अ सिंपल फूड चेन, तो ये जो है एक सिंपल फूड चेन तैयार करता है। तो चलिए यहां पर जो है हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू इस फूड चेन के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पहले इसके लिए आपको इस कहानी को पढ़ना है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं सुना देता हूं आपको। तो एक बार जो है एक फार्मर और एक टाइगर दोनों को नदी पार करनी थी। फार्मर जो है उसके पास घास का एक बोझा था और उसके साथ एक बकरी थी और एक छोटा सा राफ्ट था जिस पर कि वो एक बार में सिर्फ 2 ही चीजें ले जा सकता था। What should I do? The farmer thought. फार्मर ने सोचा कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। If I take the tiger with me, the goat will eat the grass. अगर मैं टाइगर को अपने साथ लेके जाता हूं तो फिर गाय जो है, सॉरी बकरी जो है वो घास को खा जाएगी। If I take the grass with me, the tiger will surely eat my goat. और अगर मैं अपने साथ घास लेके चलता हूं तो ये टाइगर जो है ये पक्का पक्का मेरे बकरी को खा जाएगा। अब बताइए आप, how will the farmer cross the river safely with all his stuffs? आपको क्या लगता है कि फार्मर कैसे जो है सब कुछ लेके इस नदी को पार कर सकता है? अब देखिए आपके पास एक हिंट है कि द टाइगर डज नॉट ईट ग्रास, क्योंकि टाइगर कार्निवोर है तो वो घास नहीं खाता, एंड द गोट इज हर्बीवोर, तो ऑफ कोर्स वो टाइगर को तो नहीं खाएगी, है ना। फार्मर जो है इसको नदी कई बार पार करना है, तो एक ही बार में सब कुछ लेके नहीं जाना है, वो एक से ज्यादा बार भी नदी को पार कर सकता है। ओके, एंड द टाइगर विल नॉट ईट द फार्मर, और बाघ जो है वो टाइगर को नहीं खाएगा। खैर चलिए इस कहानी में बताइए तो इसमें हर्बीवोर कौन है और कार्निवोर कौन है, ये भी आपको करना है। और इसके अलावा इस स्टोरी में जो सिंपल फूड चेन है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। So that way, well, with this activity you are going to have lots of fun, right? Most importantly, you read a very interesting, sort of puzzle, है ना। ये तो एक तरीके का पजल हो गया ना जो कि आपको सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग क्विकली जो है एक बार इस पूरे चैप्टर में हमने जो पढ़ाई की है उसका कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं। तो जिस तरह का फूड खाते हैं एनिमल्स, उस बेसिस पर जो है इन्हें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में बांटा गया है। हर्बीवोर्स जो प्लांट या प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, घोड़े, हाथी और बकरियां। कार्निवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवोर्स वो जानवर हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, लाइक लायंस, टाइगर्स, फॉक्सेस, ये सब कार्निवोर में आ जाते हैं। ओके, और फिर जो है ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स वो होते हैं जो किसी को खा जाते हैं, यानी कि सब कुछ खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल फ्लैश को भी खा जाते हैं, राइट। सो क्रॉच यानी कौवा और भालू, ये एग्जांपल हो गए ओमनिवोर्स के। अब इसके बाद क्या है कि एनिमल्स को फूड की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए और सभी एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए। तो जिस तरीके से एनिमल्स खाना खाते हैं उस बेसिस पर भी उनके अलग अलग टाइप हैं। तो लाइक कुछ एनिमल्स हैं जो कि फूड को स्वैलो करते हैं, राइट, दे स्वैलो देयर फूड। तो स्वैलो करने वाले जो है उसमें क्या है, स्नेक्स और फ्रॉग्स, ये जो है स्वैलो करने वाले में आ गए। फिर जो है ईट प्लांट्स, तो वो एनिमल्स जो कि प्लांट को चबा के खाते हैं। तो इनका जो है क्या होता है, तो इनका फ्रंट टीथ काफी मजबूत होता है और बैक टीथ काफी जो है चौड़ा और मजबूत होता है। तो इसमें से कि काऊ, बफेलो, ये सब आ गए। फिर कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि नॉ करते हैं, कुतर कुतर के खाते हैं, जैसे कि स्क्विरल्स एंड रैट्स। इनका भी सामने का दांत जो है बड़ा और काफी तेज होता है। फिर कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। तो इनके जो है काफी तेज, लंबे और नुकीले दांत होते हैं मांस को फाड़ने वगैरह के लिए, राइट, कार्निवोर्स।
फिर कुछ जो है स्पेशल हैबिट्स वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे कुछ जो कि खून चूसते हैं जैसे लीचेज, कुछ जो है नेक्टर चूसते हैं बटरफ्लाई, कुछ जो है सॉइल खाते हैं अर्थवर्म, और कुछ जो कि दूध को जो है चटर चटर करके जो है खाते हैं, दे आर जैसे कि कैट्स और डॉग्स लैपिंग के थ्रू जो दूध पीते हैं। सो दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर। होप आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गई हो, और अगर किसी पार्ट को समझने में दिक्कत हो, यू कैन ऑलवेज वॉच these videos again, right? And now I will encourage you to try these chapter and questions. Okay, thank you.